Namaste and welcome back to lecture number 16 of standard 9 chemistry. And in last class, as you know, we have studied about the term latent heat. Is it clear? Latent heat, see, the heat energy which has to supply to change the state of substance called latent heat, LH. Is it clear? And in last class we have studied about the classification of latent heat. Latent heat is classified into mainly two categories. First is latent heat of vaporization, fusion, and second is latent heat of vaporization. Is it clear? So in this lecture we will explain about both the term and a specific heat also. So let's start with our topic, latent heat of fusion. So our topic is latent heat of fusion. Is it clear? It is represented by LHF, latent heat of fusion, or simply LF, latent heat of fusion, LF. Okay, see what is the meaning of latent heat of fusion. See, समझिए बात को. 1 kg सॉलिड को, क्लियर है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कराने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी उसको सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है या जरूरत पड़ती है एट 1 atm प्रेशर. क्लियर है? फिर से समझिए, 1 kg हमने आपको बताया था कि लेटेंट हीट में जब भी बात करेंगे तो 1 kg की बात करेंगे. क्लियर है? और स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम का हमने डिफरेंस भी बताया था. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कराने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कितने प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, तब उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 atm pressure is defined as latent heat of fusion. I repeat it, the amount of heat energy which is required to change 1 kg of solid into liquid at 1 atm pressure is defined as latent heat of fusion. Is it clear? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है, हीट एनर्जी की, 1 atm प्रेशर पे, उसी को बोलते हैं latent heat of fusion. Is it clear? Okay, write down definition. The amount of heat energy, the amount of heat energy which is required to change 1 kg of solid into liquid at 1 atm pressure is defined as latent heat of fusion. Is it clear? Write down first. This is more important and this is more important. Write down first. Written, and its formula is Q is equal to M into LF. Write down first. M is equal to mass, LF is equal to latent heat of fusion, and Q is equal to heat. Write down first. Written? Good. Q is equal to heat, amount of heat which is required, M is equal to mass, and LF is equal to latent heat of fusion. Is it clear? Okay. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा. जो फार्मूला था, रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में.
अभी इसको हम समझते हैं फिर से एग्जाम्पल से देखिए। एक कंटेनर लिए, ठीक है, एक कंटेनर लिए, इसमें हम आइस रख दिए, दिस इज आइस। आइस, एज यू नो अबाउट द आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये आइस है, इसमें हम थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर, दिस इज थर्मोमीटर, ओके, थर्मामीटर इट इज। अब हम कर क्या रहे हैं देखिए, ये जब इसका स्टेट लिए थे तो ये मान लो -5 डिग्री पे था, ठीक है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा हीट करेंगे तो हो सकता है -4 डिग्री पहुंच जाए। हीट करने का टेम्परेचर बढ़ा, फिर हीट किए तो -3 डिग्री सी पहुंचा, फिर हीट किए तो -2 डिग्री सी पहुंचा, फिर हीट किए तो -1 डिग्री पहुंचा, और हीट किए तो 0 डिग्री सी पहुंच गया, ठीक है। अब फिर हीट कर रहे हैं, तो है अब, और इसके बाद थर्मामीटर को देख रहे हैं तो देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 0 पे रुका हुआ है। फिर देखें, फिर हिट किया, फिर उतना ही है, फिर हिट करते जा रहे हैं, फिर नोट कर रहे हैं तो देख रहे हैं टेम्परेचर उतना ही है। तो आखिर ये हिट जा कहाँ रहा है, क्लियर है, इसी चीज को समझना है। ये हिट देख रहे हैं, हिट कर रहे हैं, नहीं चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो आप समझिए बात को अच्छे से। ये आइस है, ठीक है, आइस, आइस का फॉर्मूला आप जानते हैं, वाटर का ये सॉलिड फॉर्म है तो H2 है, तो H2 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये देखिए ये भी H2, ये भी H2। अब ये दोनों के बीच में ये बॉन्ड होता है, हमने आपको पहले बता चुका है बॉन्ड। व्हाट इज द बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एटम, सब्सटेंस और आयंस, यू कैन से। आइस मॉलिक्यूल्स है, आइस है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, इसका फॉर्मूला होता है वाटर। अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, क्लियर है। जो यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे वो यही एनर्जी कर क्या रहा था, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाह रहा था, क्लियर है। तो बॉन्ड एक ब्रेक होगा और दूसरा बॉन्ड बनेगा, मतलब ये जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्लियर है। ये बॉन्ड बन रहा है, टूटेगा, जब आप हिट करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्लेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड, क्लियर है। तो ये जो आप हिट किए तो ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, ये मतलब क्या कि ये जो एनर्जी है, क्लियर है, वो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जो आप ओके जो आप हिट कर रहे थे वो एनर्जी चेंज हो रहा था किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्लियर है। अब ये देखिए, ये 0 डिग्री सी से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है। अब ये जब तक, क्लियर है, आइस 0 डिग्री सी पे मेल्ट करता है, जब तक ये पूरे आइस लिक्विड में नहीं चेंज होगा, क्लियर है, वाटर मॉलिक्यूल्स में, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही चेंज होगा फिर टेम्परेचर कुछ देर के बाद देखे तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, 1 डिग्री सी हो गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो हीट किए इतना देर, वो एनर्जी चेंज हुआ किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब आप फेज चेंज करते हैं, क्लियर है, ये आइस था, आइस चेंज हो रहा है लिक्विड में, जब आप फेज चेंज करते हैं तो उस समय नोट करने वाली बात है, उस समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होता है, क्लियर है। तो अब आप बताइए, आइस का से वाटर बना, ठीक है, आइस से लिक्विड में चेंज हुआ, दोनों वाटर ही है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कम, और इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा या कम? इसका बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी चेंज हुआ, और इसका क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। तो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, या वाटर आइस, या फिर ऐसे बोलते हैं कि यही चीज को वाटर भी बोलते हैं। तो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि ये एनर्जी स्टोर हुआ इसी में, तो ये एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो पीई इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ? फिर से देख लीजिए, हमने हिट किया इसको तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सी आया तो फिर देखे थर्मामीटर को तो वो बढ़ नहीं रहा था। तो ये जो हिट करते गए तो वो एनर्जी क्या हो रहा था, बॉन्ड को ब्रेक करने में, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने में, इसी की जगह पे नया बॉन्ड बनाने में बेस्ट हो रहा था।
उसी एनर्जी को ये स्टोर होते होते जो ये जो एनर्जी था वो स्टोर हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम आपको बता रहे हैं कि आइस का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और वाटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ गए होंगे कि 1 kg सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में, उसको बोलते हैं 1 atm पे, उसमें जितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? चूंकि आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सी पे, इसलिए उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें हम लोग बोला कि फेज चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। और हमने बताया कि चूंकि आइस को हिट कर रहे थे और वो एनर्जी कहीं जा वेस्ट हो रहा था, तो वेस्ट नहीं हो रहा था, बॉन्ड के फॉर्म में, बॉन्ड के जो ब्रेक हुआ उस जगह पे नया बॉन्ड बना, वहां स्टोर हो रहा था। इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी आइस का कम होगा और वाटर का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में NTSC वगैरह में पूछता है कि जब मेल्टिंग होता है आइस का तो किसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो जो बनेगा उसका। क्लियर है? अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे आते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।